जय हिंद दोस्तों, टीजीडी ग्रुप डिस्कशन में आपका स्वागत है। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 1917 से क्रांति जो शुरू हुआ था उसके बारे में पूछते हैं। तो आप लोग बताइएगा, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। बताइएगा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। 1917 में हुआ था। गांधी जी को चंपारण आने का बुलावा किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल। किसान नेता थे ये, वहीं के मोतिहारी जिला के, ठीक है, मोतिहारी के थे, बिहार के। बताइएगा, 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब किस आश्रम की स्थापना किया था? साबरमती आश्रम का स्थापना किया। ठीक है, आगे बताइएगा, गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय में लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए क्या किए थे? प्रोत्साहित किए, ताकि वो अंग्रेज के सेना में शामिल होकर और मतलब विदेश में जाकर प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध करे। उससे क्या होगा कि गांधी जी की मान्यता थी कि मतलब भारत को वो लोग आजाद कर देंगे, उनका अगर सहयोग करेंगे तो। चलिए आगे बताइएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब किया था? 1905 में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान कौन बचाए थे? बत्तख मियाँ, ठीक है। जहर में उनको जहर दे दिया गया था, जहर से उसको बचाए थे कौन? बत्तख मियाँ, ठीक है। आगे बताइएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18 तक। वर्साई की संधि के तहत क्या हुआ था? वो समाप्त हुआ था। चलिए आगे बताइएगा, होम रूल लीग को कब एक कर दिया गया था? दोनों होम रूल लीग को 1918 में। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के होम रूल लीग को दोनों को एक साथ कर दिया गया था 1918 में। शुरू कब हुआ था ये? 1916 में। आगे बताइएगा, मॉन्टेग्यू घोषणा भारतीय सरकार अधिनियम किसके तहत शुरू किया गया था? 1919। पार्लियामेंट सुधार 1909 में। चलिए बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने किया था? एन.एम. जोशी ने 1920 में, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल, ठीक है, इसका शॉर्ट में नाम हो जाएगा AITUC। बताइएगा, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर के हड़ताल में समर्थन में किया था। कब किया था? 1918 में। चलिए आगे बताइएगा, गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेरा जगह पर कौन सा आंदोलन चलाया था? कर नहीं आंदोलन। कर नहीं आंदोलन। उस समय में टैक्स लिया जाता था अंग्रेज लोग से, तो क्या किए थे कि मतलब टैक्स नहीं देने के लिए आंदोलन चलाए थे। कौन? गांधी जी। 1918 में किस जगह पे? गुजरात के खेरा जिला। चलिए बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, रोलेक्ट एक्ट कब शुरू हुआ था? 19 मार्च 1919 में लागू किया गया था ये, ठीक है। चलिए, ये कौन सा कानून था? ये इसको काला कानून कहते हैं। काला कानून इसलिए कहते थे क्योंकि इसमें ना वकील ना दलील ना मतलब कुछ भी सुनता नहीं था इसमें, ठीक है। बिना सिर्फ संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लेता था, ठीक है। इसको क्या कहा गया था? काला कानून, ठीक है। कब लागू हुआ था ये? 1919 में। 19 मार्च 1919 में लागू हुआ था, ठीक है। इसमें ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील, मतलब केस भी इसमें नहीं लड़ा सकते थे। चलिए आगे बताइएगा, गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल किया, ठीक है। आगे बताइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला एक बाग था अमृतसर में, ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि 2 व्यक्ति थे, सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक। यही रोलेक्ट एक्ट के तहत दोनों का गिरफ्तारी हुआ था, ठीक है। उन्हीं को मतलब बचाव में या विरोध में जलियांवाला बाग जो था उसमें आंदोलन किया गया था, ठीक है। सब लोग जैसे भीड़ जमा करके उसमें मीटिंग चल रहा था। ये घटना कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। इसमें जनरल REH डायर जो था वो अंधाधुंध गोली चलाना शुरू करवा दिया था, ठीक है। इसमें जो था से मतलब अंग्रेज के अनुसार था 379 व्यक्ति और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, उसके अनुसार था, कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लगभग व्यक्ति मारे गए थे, ठीक है। और इसमें जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में कौन भारतीय व्यक्ति था जो इसका खबर जो है अंग्रेज तक पहुंचाया था?
हंसराज नाम का व्यक्ति था जो जाकर अंग्रेज को बता दिया था, भारतीय व्यक्ति ही था, खबर दे दिया, डिवीजन का काम कर दिया था। चलिए आगे बताइएगा। शंकरन नारायण ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसकी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? कार्यकारिणी परिषद से। कार्यकारिणी परिषद से क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। चलिए आगे बताइएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? चलिए। और जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर, ठीक है, उपाधि लौटा दिया। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दिया था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दिया था। आगे बताइएगा। जलियांवाला बाग जो था किस व्यक्ति का संपत्ति था? वो जो बाग था जल्ली नामक व्यक्ति का था। किसका था? जल्ली नामक व्यक्ति का था। आगे बताइएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में, 1 अगस्त 1920 में। और इसी दिन जो था से तिलक मर गए, बाल गंगाधर तिलक 1 अगस्त 1920 को ही मर गए उसी दिन। तो इन्हीं के सम्मान में एक तिलक फंड का मतलब संगठन बनाया गया, तिलक फंड, ताकि उसमें कुछ रुपया जमा किया जा सके किसी असहयोग आंदोलन के संबंध में। आगे बताइएगा। खिलाफत आंदोलन कब मनाया गया था? 1919। इसमें क्या हुआ था? टर्की में वो खिलाफा पद था, मुस्लिमों का होता है खलीफा पद, ठीक ना, उसको क्या किया गया था? खत्म कर दिया गया था अंग्रेज के द्वारा। इसी के विद्रोह में टर्की में भी हुआ था और इसका विरोध भारत में भी किया था, क्योंकि भारत में भी मुस्लिम जनसंख्या उसमें अधिक थी। चलिए आगे बताइएगा। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में किसकी गिरफ्तारी हुई थी? मोहम्मद अली जिन्ना की हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्रपाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। ठीक है, जो लोग सहमत नहीं होते थे क्या करते थे? छोड़ देते थे। आगे बताइएगा। क्रांतिकारियों के द्वारा एक चौरी चौड़ा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन क्रांतिकारियों ने क्रोध में आकर एक थाने में आग लगा दिया था। यह घटना कब हुआ था? 4 फरवरी 1922। 4 या 5 का कहीं मिलेगा आप लोग को, थोड़ा देख लीजिएगा उसको एग्जाम में। 4 या 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले में चौरी चौड़ा एक स्टेशन था, ठीक है, वहाँ क्या किया था कि एक थाने में आग लगा दिया था। पुलिस स्टेशन था, थाने में क्या किया था? अंग्रेज लोग को मतलब उग्र होके भारतीय और अंग्रेज लोग को थाने में घेर लिया। उसने क्या किया कि अंग्रेज अपना लॉकअप में जाके बंद कर लिया, बस बाहर से ही क्या किया? आग लगा दिया। तो इस घटना में 21 सिपाही की मृत्यु हो गई थी। पुलिस अधिकारी जो था 21 ठो, उसका मृत्यु हो गया था। इस आंदोलन से दुखित होकर महात्मा गांधी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। वापस ले लिया या बंद कर दिया। चलिए, इस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली में। कहाँ पे थे? बारदोली। चलिए आगे बताइएगा। 13 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को 6 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई। स्वास्थ्य कारणों से गांधी जी को कब छोड़ा गया था? 1924 में। 1924 में जेल से बाहर निकलने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एक बार बने थे। कहाँ बने थे? बेलगांव में। महात्मा गांधी पूछेगा कि कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने थे? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। मात्र एक बार बने थे, बेलगांव अधिवेशन में। केरल में नहीं, ये कर्नाटक। चलिए आगे बताइएगा। मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत। यह 1922 में हुआ था। 1922 में। बताइएगा कि स्वराज पार्टी का स्थापना कब किया गया था? 1923 में। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है, आगे बताइएगा। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? 1924 में। किस जगह बने थे? बेलगांव। आगे बताइएगा। सचिंद्र सन्याल ने 1924 में कानपुर में किसका स्थापना किया था? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कब किए थे? 1924 में। कौन किए थे? सचिंद्र सन्याल। इसकी स्थापना की है भगत सिंह 1928 में दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान, ठीक है, जिसको अभी नाम दिया गया अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है, फिरोज शाह कोटला मैदान में इसी में HSRA बनाए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, क्या लगा दिए उसमें? सोशलिस्ट लगा दिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये स्थापना। काकोरी षड्यंत्र कांड जो था, काकोरी षड्यंत्र परिणाम था, आप दे दिया गया काकोरी कांड दे दिया गया। कब हुआ था ये? 9 अगस्त 1925 को हुआ था।
इसमें 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना चोरी कर लिया था। ठीक है, लूट लिया था इसमें। और सरकारी खजाने लूटने का विचार किसके मन में आया था? राम प्रसाद बिस्मिल के विचार आया था कि ट्रेन जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सरकारी खजाना को लूट लेंगे और उससे हथियार वगैरह जो होगा जरूरत से मंगा लेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल जो था ये विचार किया था और इसमें शामिल कौन कौन थे? राजेंद्र लहरी, सोहन सिंह, अशफाकुल्ला खां को 19 सितंबर 1927 में क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया इसी जुर्म में। ठीक है, सचिन सन्याल को आजीवन कारावास दे दिया गया और मनमनाथ गुप्त को 14 वर्ष की सजा हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए मर गए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ। फांसी में क्या हुए थे? लटक गए और बोले थे कि मैं राज्य की पतन की इच्छा करता हूँ। राज्य की पतन की मतलब था कि अंग्रेज का जो राज चल रहा था उसके पतन का इच्छा जताते रहे थे कि मतलब ये भविष्य में इसका पतन हो सकता है। चलिए आगे बताइएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन। थोड़ा कांड शब्द थोड़ा सा अजीब लग रहा था, तो सरकार ने क्या कर दिया इसको? भारतीय जो एक्शन लिया। इसके लिए क्या नाम रख दिया इस पे? काकोरी ट्रेन एक्शन। चलिए बहुत अच्छा। आगे बताइएगा। सबसे पहले कौन मुसलमान क्रांतिकारी थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर लटक गए थे? अशफाकुल्ला खां। ठीक है, अशफाकुल्ला खां फांसी पर लटक गए थे। आगे बताइएगा। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना किया। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 को। इसे कौन सा कमीशन कहा जाता है? व्हाइट मैन कमीशन। कहा है कि अंग्रेज लोग को क्या बोलते थे? गोरे लोग। गोरा के क्या बोला? व्हाइट बोला। व्हाइट मैन कमीशन, क्योंकि इसमें सिर्फ अंग्रेज अधिकारी ही थे, कोई भारतीय व्यक्ति नहीं था। इसीलिए इसका विद्रोह किया था कौन? लाला लाजपत राय। ठीक है, उसी विद्रोह में क्या हुआ था कि लाठी की चोट से उनके सर पर चोट लग गया, उसी में घायल हुए और मर गए, शहीद हो गए। चलिए आज के लिए हिस्ट्री में इतना ही है। कल जो है शिष्य विश्व भूगोल में एशिया महादेश की जितने भी देश हैं उसकी राजधानी पूछना है। ठीक है, आज भूगोल में विश्व की राजधानी में एशिया महाद्वीप का राजधानी पूछना था। तो बताइएगा आप लोग, हम देश का नाम बताएंगे। ठीक है, देश का नाम हम बताएंगे, आप लोग राजधानी का नाम बताइएगा। और मुद्रा जो होगा इम्पोर्टेंट में पूछ लेंगे। तो बताइएगा भारत देश की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। दिल्ली के अंदर एक शहर है नई दिल्ली। ठीक है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा आप लोग, दिल्ली और नई दिल्ली दोनों क्या है? अलग। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी अलग है। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन NCR जिसको बोलते हैं वो भी अलग है, उसमें आसपास के राज्यों का जिला समित किया गया है। चलिए आगे बताइएगा। बांग्लादेश राजधानी कहाँ है? इसकी मुद्रा क्या है? टाका। चलिए भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। और मुद्रा क्या इसका है? न्यू गिल्ड। कम से कम भारत के पड़ोसी देश जितना है उसका मुद्रा, राजधानी और उसके जो मतलब प्रमुख हैं अभी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब याद रखिए, क्या है कि पड़ोसी देश जो होता है इम्पोर्टेंट होता है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। और इसका मुद्रा क्या है? रुपया। एकमात्र देश है जहाँ पे भारतीय मुद्रा मान्य है। कहाँ पे है? नेपाल। चलिए आगे बताइएगा। म्यांमार राजधानी कहाँ है? नायपिताव। मुद्रा क्या? पाकिस्तान का राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। मुद्रा क्या इसका है? रुपया। ठीक है, पाकिस्तानी रुपया हो जाएगा। जैसे भारतीय रुपया अलग होता है, पाकिस्तानी अलग है। उसका मुद्रा का वैल्यू हमसे कम है। 1 रुपया बराबर 2 या 2.5 रुपया के आसपास होता है। आगे बताइएगा। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? काबुल। मुद्रा क्या इसका है? अफगानी रुपया हो जाएगा। बताइएगा। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। मुद्रा क्या है? युआन। चलिए आगे बताइएगा। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। पहले राजधानी था कोलंबो, अब इसका नाम बदल क्या कर दिया गया है? श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। वहाँ का खिलाड़ी था महिला जबरदस्त। ठीक है, उसी के नाम पर नहीं है, उसी से मिलता जुलता नाम है, तो ध्यान रखिएगा, उसके नाम पर लगभग मिलता जुलता है। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। श्रीलंका का मुद्रा रुपया हो जाएगा। ठीक है, और ईरान क्या हो जाएगा? दिनार।
आगे बताइएगा, इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद। बगदाद। मुद्रा क्या है? दिनार। सबसे महंगी मुद्रा किसका है? कुवैती दिनार। ठीक है, गल्फ कंट्री का है कुवैती दिनार, विश्व की सबसे महंगी मुद्रा, यूएस डॉलर से भी महंगा। आगे बताइएगा, इंडोनेशिया का राजधानी कहाँ है? जकार्ता। इसका मुद्रा क्या है? रुपया। चलिए आगे बताइएगा, बहरीन का राजधानी कहाँ पे है? बहरीन का राजधानी कहाँ पे है? मनामा। ठीक है, मुद्रा क्या होगा? दिनार। मंगोलिया का राजधानी कहाँ है? उलान बटोर। राजधानी है उलान बटोर। इसका मुद्रा क्या है? तुगरिक। ठीक है, मलेशिया का राजधानी कहाँ पे है? कुआलालंपुर। बहुत अच्छा, कुआलालंपुर है। इसका मुद्रा क्या है? रिंगिट। रिंगिट हो जाएगा। मालदीव की राजधानी कहाँ पे है? माले। मालदीव का माले। और मुद्रा क्या इसका है? रुपया। रुपया होगा इसका? रुपया। रुपया अलग है, रुपया अलग है, रुपया। ठीक है, मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। इसका मुद्रा क्या है? रुपया। चलिए आगे बताइएगा, लेबनान क्या है? राजधानी बेरूत। मुद्रा क्या होगा? पाउंड। लाओस की राजधानी कहाँ है? वियंतियान। राजधानी इसका है वियंतियान। इसका मुद्रा हो जाएगा, इसका मुद्रा इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे न्यूकिप लाओ है, न्यूकिप लाओ। आगे बताइएगा, कुवैत की मुद्रा क्या होगा? दिनार। राजधानी कहाँ इसका है? कुवैत सिटी। ठीक है, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। इसका मुद्रा क्या है? डोंग। डोंग मुद्रा किसका? वियतनाम का। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। मुद्रा क्या इसका होगा? बहत। चलिए आगे बताइएगा, संयुक्त अरब अमीरात, राजधानी का इसका होगा? दुबई। अबू धाबी। मुद्रा क्या होगा? दिरहम। चलिए ठीक है, अभी जो है इंडोनेशिया जो है, अभी हम लोग पढ़े हैं, इंडोनेशिया की नई राजधानी प्रस्तावित हुई है। कहाँ पे है? नुसंतरा में प्रस्तावित हुई थी। ठीक है, नुसंतरा जो है अर्थ द्वीप समूह में है। यह बोर्नियो द्वीप के करीब है। किस द्वीप पे है ये? अर्थ द्वीप समूह पे। द्वीप के समूह को द्वीप समूह कहते हैं, जैसे लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक से अधिक द्वीपों का समूह क्या कहते हैं? द्वीप समूह। द्वीप किसे कहते हैं? जब द्वीप जो होता है जिसके चारों ओर से क्या हो? समुद्र हो, और बीच में क्या हो? मिट्टी का एक टीला सा बना हो, उसे क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। और अनेक द्वीप के समूह को द्वीप समूह कहते हैं। चलिए आगे बताइएगा, अगला टॉपिक था साइंस से था। साइंस में क्या था? चुंबक। ठीक है, चुंबक के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग से। बताइएगा चुंबक क्या होता है? जो लोहा तत्व को आकर्षित करता है। ठीक है, बताइएगा चुंबकीय प्रेरण का मतलब क्या होता है? चुंबकीय प्रेरण का गॉस क्या होगा? गॉस। और चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब वेबर होता है। बताइएगा लोहा चुंबकीय तत्व कौन कौन सा है? लोहा, निकेल और कोबाल्ट। लोहा, निकेल और कोबाल्ट, ये क्या है? लोहा चुंबकीय तत्व। लोहे को आकर्षित करता है, लोहे से तत्व को आकर्षित करता है लोहा चुंबकीय तत्व। बताइएगा स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक किस दिशा को इंगित करता है? उत्तर और दक्षिण। ठीक है, चुंबक अपना चुंबकत्व कब खो देता है? गर्म करने पर या पिघलने पर। चलिए ठीक है, आगे बताइएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। ठीक है, माइकल फैराडे ने। आगे बताइएगा ट्रांसफार्मर कार्य क्या है? मतलब एसी को उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज या निम्न को उच्च वोल्टेज में बदलना। ठीक है, निम्न को क्या करता है? स्टेबलाइजर। उसमें क्या होता है? ट्रांसफार्मर होता है। बताइएगा डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है। लेंज का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। ठीक है, ऊर्जा न कभी बनता है न कभी नष्ट होता है, एक रूप से रूप में परिवर्तित होता है। बहुत अच्छा, आगे बताइएगा चुंबक जो होता है क्षार चुंबक, जो परिनालिका की भांति कार्य करता है, उसमें उसका प्रेरण जो होता है परिनालिका के अंदर किस दिशा से किस दिशा में बहता है? साउथ से नॉर्थ, और बाहर में
नॉर्थ से साउथ में, उल्टा हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बताइएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? ऑस्टेड खोजा था, ऑस्टेड ने 1820 में किया था। ठीक है, आगे बताइएगा। क्षार चुंबक में जहाँ फ्लक्स जो होता है उसका घना होता है, वहाँ पे उसका शक्ति क्या होता है? बढ़ जाता है, अधिक होता है। और जहाँ पे मतलब वो कम होगा वह क्या होगा? शक्ति उसका कम होगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि चुंबक में उसकी शक्ति अधिक कहाँ पे होगा? ध्रुव में या मध्य में? ध्रुव में। समान ध्रुव वाला चुंबक जो होता है, समान ध्रुव वाले क्या करते हैं? आकर्षित या कैसे करेंगे? समान वाला असमान में आकर्षित। बताइए, दोनों एक साथ है, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, क्या होगा? वो विकर्षित आगे, और नॉर्थ साउथ का क्या होगा? आकर्षित। चुंबक में कितने ध्रुव हैं? कौन कौन सा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। चलिए ठीक है, आगे बताइएगा। किसी चालक में प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से दूर जाने पर क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है? दूर जाएंगे तो घटेगा, और पास आएंगे तो बढ़ेगा। जब तार से होकर विद्युत धारा चलती है तो वह अपना साथ क्या होता है? चुंबकीय गुण लेके चलता है। ठीक है, तो उसके पास जाएंगे तो क्या होगा? चुंबकीय गुण बढ़ेगा, और उस दूर जाएंगे क्या होगा? घटेगा। आगे बताइएगा। परिनालिका के अंदर चुंबकीय फ्लक्स कैसे बहता है? समानांतर या वक्राकार? समानांतर अंदर में। ठीक है, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों की कुंडली को क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। ठीक है, एक रड में क्या करेंगे? छड़ में क्या करेंगे? तांबे की तार को लपेट देंगे, क्या बोलेंगे? परिनालिका। ठीक है, वो क्षार चुंबक के भांति ही कार्य करता है। आगे बताइएगा। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? सीधे सीधे होता है, समांतर रेखा क्या होता है? समांतर होता है। और परिनालिका के बाहर क्या हो जाएगा? गोल एक लूप जैसा क्या होता है? बंद होता है। ठीक है, परिनालिका के भीतर नरम लोहे को रखकर विद्युत चुंबकीय बनाया जाता है। परिनालिका के भीतर जो होता है, एक छड़ को रख देंगे, नरम लोहा को, और उसके ऊपर क्या करेंगे? तांबा के तार को क्या करेंगे? लपेट देंगे, कुंडली से लपेट देंगे, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? उसमें चुंबक का गुण उसमें आ जाएगा। ठीक है, जिसका उपयोग विभिन्न विद्युत उपकरणों में करते हैं, जैसे विद्युत मोटर, विद्युत जनित ध्वनि विस्तारक यंत्र। ठीक है, इस समय क्या होता है? विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। आगे बताइएगा। प्रत्यावर्ती धारा होता है एसी, ऐसी विद्युत धारा है जो समान काल अंतराल के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, उसे क्या कहते हैं? एसी कहते हैं। ठीक है, अल्टरनेट करंट। बताइएगा। प्रत्यावर्ती धारा होता है एसी करंट, इसका आवृत्ति कितना हर्ट्ज होता है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। एक सेकंड में क्या होता है? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इसका रहता है। आगे बताइएगा। डीसी की तुलना में एसी एक महत्वपूर्ण लाभ क्या है? इसको दूर तक भेजने में क्षय होता है, एसी करंट का नहीं होता है। चलिए, आज विविध में था राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, तो हम दिवस का नाम बताएंगे, आप लोग बताइएगा किस तारीख को होता है, किस तिथि को होता है। बताइएगा। लुइस ब्रेल दिवस कब होता है? 4 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। इसी दिन क्या हुआ था? भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता मिला था राष्ट्रीय भाषा के रूप में। आगे बताइएगा। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। शहीद दिवस 30 जनवरी। कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी, उसी दिन हुआ था। सर्वोदय दिवस 30 जनवरी। चलिए आगे बताइएगा। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को होता है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती। ठीक है, आगे बताइएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को होता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। इस दिन क्या हुआ था? महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए। कब आए थे? 1915।
चलिए आगे बताइएगा, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। और 4 जनवरी क्या था, लुइस ब्रेल दिवस। अंधे को पढ़ने के लिए क्या होता है, वो ब्रेल लिपि होता है, उस उन्हीं के नाम पर बनाया गया था लुइस ब्रेल दिवस। चलिए 4 जनवरी को। आगे बताइएगा, विश्व कैंसर क्या कब था, 4 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। वन्य जीव दिवस 3 मार्च। आगे बताइएगा, जन औषधि दिवस 7 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। आगे बताइएगा, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के मतलब फांसी पड़ा था, उस दिन शहीद मनाया जाता है। ठीक है, शहीद दिवस कब होता है, 23 मार्च को। ऐसे पूछेगा शहीद दिवस क्या कब होगा, 30 जनवरी को होगा। गांधी जी की मृत्यु जब हुआ था 30 जनवरी 1948 को हुआ था, उसमें क्या मनाते हैं, शहीद दिवस। लेकिन पूछेगा कि शहीद जो था इस सब हुआ था भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उस दिन भी मनाते हैं शहीद दिवस, तो वो कब हो जाएगा, 23 मार्च को। 23 मार्च 1931 को। आगे बताइएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। बहुत अच्छा, 22 अप्रैल हो जाएगा। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल। ठीक है। 22 मार्च क्या मनाते हैं, बिहार और जल दोनों हो जाएगा। आगे बताइएगा, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। ठीक है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। विश्व श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस लेबर डे, श्रमिक डे का है, लेबर डे का है, मजदूर दिवस का है, सब एक ही है। आगे बताइएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, मीडिया स्वतंत्रता के लिए 3 मई। आगे बताइएगा, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को, 5 मई। और हाथ मतलब ये जो होता है ना, हाथ स्वच्छता, जो इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, यूनिसेफ का सचिन तेंदुलकर। प्रचार आता होगा उनका, हाथ धोने वाला, 5 मिनट हाथ धोइए अच्छे से, कोई सचिन तेंदुलकर है उसका। आगे बताइएगा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। विश्व नर्स दिवस 12 मई। आगे बताइएगा, विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई। विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई। चलिए आगे बताइएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून। ठीक है, रक्तदान करता है, ब्लड डोनर डे 14 जून। आगे बताइएगा, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। और 21 जून क्या मनाते हैं, योगा, इंटरनेशनल योगा डे। किस देश का दिन है ये, भारत का दिन है, मोदी जी शुरू किए थे। आगे बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं 23 जून को। 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। प्रोफेसर थे कौन, महान लोबिस। ठीक है, उन्हीं के जन्म पर पीसी महालोबिस, प्रशांत चंद्र। ठीक है, प्रशांत चंद्र महालोबिस नाम है उनका, पूरा नाम है, उन्हीं के जन्मदिन पर। आगे बताइएगा, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस 1 जुलाई 1955। ठीक है। और RBI का स्थापना हुआ था 1935। चलिए बहुत अच्छा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। अभी वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 देश कौन है वर्तमान में, भारत हो गया है। फिर चीन हो गया। जनगणना अभी हुआ नहीं, जनगणना नहीं हुआ, अभी जनगणना होगा फिर बढ़ेगा। चलिए आगे बताइएगा, कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई। कारगिल स्मृति कब जाता है, 26 जुलाई। युद्ध कब हुआ था, कारगिल 1999 में। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई। 29 जुलाई। विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त। ठीक है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। अभी ओलंपिक में कौन थे नंबर 1 भाला फेंक में, नहीं अभी ओलंपिक अरशद नदीम पाकिस्तान के। 2 नंबर में कौन रहे थे, नीरज चोपड़ा रहे थे, सिल्वर इनको मिला था।
वो था गोल्ड मेडल अरशद नदीम पाकिस्तान के। आगे बताइएगा विश्व शिक्षक दिवस पाँच राधा कृष्ण जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। शिक्षक दिवस नहीं सीधा शिक्षक दिवस होगा इसमें, ये भारत के लिए है तो भारत के लिए होगा। आगे बताइएगा विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस 14 सितंबर, सॉरी डे, ठीक है। हाँ, अभियंता इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को। आगे बताइएगा ओजोन प्रसंरक्षण दिवस 16 सितंबर को। आरपीएफ डे 20 सितंबर को। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर, ठीक है 21 को। विश्व पर्यटन दिवस ये तो पूछता है, बार पूछता है, ये 27 सितंबर को। आगे बताइएगा लाल बहादुर शास्त्री जयंती, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती दोनों का 2 अक्टूबर को। आगे है विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, ठीक है। अब क्लियर हो गया आप लोग को। चलिए आगे बताइएगा विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। विश्व वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। आर्मी डे, नेवी डे 4 दिसंबर। चलिए बहुत अच्छा। आगे बताइएगा बाल दिवस 14 नवंबर को, ठीक है। विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर। शौचालय डे भी 19 नवंबर को, ठीक है। आगे बताइएगा राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस 14 नवंबर। संविधान 26 नवंबर को। 14 नवंबर को बाल दिवस बाद होगा। उसके बाद मधुमेह दिवस भी होगा 14 नवंबर को। आगे बताइएगा विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। चलिए आगे बताइएगा विकलांग दिवस 4 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस 3 दिसंबर 3 दिसंबर को होगा। नौसेना दिवस कब होगा 4 दिसंबर। नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर। झंडा दिवस 7 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर ही होगा। आगे बताइएगा विश्व बाल कोष दिवस 11 सितंबर। विश्व पर्वत दिवस 11 सितंबर। दिसंबर बोलिए। हाँ 11 दिसंबर होगा, सॉरी। आगे बोलिएगा वीर बाल दिवस 26 दिसंबर हो जाएगा। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। चलिए आगे तो किसान दिवस 23 दिसंबर। किसके जन्मदिन पर? चौधरी। चलिए ठीक है। आगे बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। ये ठीक है, खत्म हो गया आज का टास्क। तो बताइएगा आप लोग ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।